उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक स्कूलों में नौकरी का इंतजार करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में 3,402 पदों पर वोकेशनल ट्रेनर की नई भर्ती आने वाली है। 12th पास प्लस आईटीआई या डिप्लोमा वाले सभी साथी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 15,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। वीडियो में आगे भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आवेदन कब से स्टार्ट होने हैं, क्या कार्य करना होगा, आप सभी को इस नौकरी के अंदर आदि से संबंधित डिटेल जानकारी बता रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी वोकेशनल ट्रेनर भर्ती 2026 की डिटेल जानकारी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और जानते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सरकारी और एडेड विद्यालयों में यूपी वोकेशनल ट्रेनर भर्ती की डिटेल जानकारी के बारे में। साथियों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आज के सभी समाचार पत्रों ने इस भर्ती के बारे में डिटेल में अपने न्यूज़पेपर में जानकारी शेयर की है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं हर माह 15,000 रुपये मानदेय मिलेगा। माध्यमिक स्कूलों में 3,402 वोकेशनल ट्रेनर रखे जाएंगे। पूरी डिटेल में यहां पर हम बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक विद्यालयों में वोकेशनल प्रशिक्षक रखे जाएंगे। यूपी के 1,701 राजकीय व एडेड स्कूलों में दो प्रशिक्षक कुल 3,402 आउटसोर्सिंग कंपनियों की मदद से रखे जाएंगे। अब यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि 1,701 विद्यालयों में जो है 3,402 वोकेशनल ट्रेनर रखे जाएंगे और इनकी नियुक्ति प्रक्रिया आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर होगी। इन्हें 15,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2026-27 से 731 राजकीय माध्यमिक स्कूलों व 970 एडेड माध्यमिक स्कूलों में दो ट्रेड में व्यवसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू होगी। श्रेणी 1 कक्षा 9 में 2 ट्रेडों में कम से कम 25 छात्रों का प्रवेश दिया जाएगा। इनको पढ़ाने के लिए विभिन्न ट्रेड के दो प्रशिक्षक रखे जाएंगे। रोजाना 1 घंटा छात्रों को प्रशिक्षण देंगे। सप्ताह में 6 घंटे वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई अनिवार्य रहेगी। रिटेल, आईटी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल इत्यादि सेक्टर में ऑफिस असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव व रिटेल स्टोर ऑपरेशंस असिस्टेंट जैसे पदों पर नौकरियां मिलेंगी। यानी जो ये वोकेशनल ट्रेनर हैं ये आप सभी को इन कैटेगरीज में नौकरियों के लिए ट्रेनिंग देंगे और इस कैटेगरीज की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद संबंधित विभाग से आपको नौकरियां प्राप्त करने का मौका आपके पास होगा। आगे यहाँ पर डिटेल में हम बात करते हैं। एक विद्यालय में ही काम करेगा प्रशिक्षक। प्रधानाचार्य हर महीने इन वोकेशनल प्रशिक्षकों की उपस्थिति सत्यापित करेंगे, जिसके आधार पर मानदेय दिया जाएगा। कोई भी वोकेशनल प्रशिक्षक एक के अलावा किसी अन्य विद्यालय में काम नहीं कर सकेगा। उससे इस बात का प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा। आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से इन्हें रखा जाएगा। वोकेशनल प्रशिक्षक पद के लिए जॉब ट्रेड में स्नातक के साथ राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क का सर्टिफिकेट होना चाहिए। संबंधित उद्योग में उसके पास 1 वर्ष का काम का अनुभव भी होना चाहिए। सभी विद्यालयों में आउटसोर्सिंग कंपनियों की मदद से जल्द इनकी भर्ती कर व्यवसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना योग्यता के बारे में। तो यहाँ पर आईटीआई या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या उसके समकक्ष अन्य डिप्लोमा जो इन ट्रेड को पढ़ाने के लिए अनिवार्य हैं वो आपके पास होने चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि वोकेशनल प्रशिक्षक पद के लिए जॉब ट्रेड में स्नातक के साथ राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जिस ट्रेड की आप पढ़ाई के लिए नौकरी प्राप्त करने का आवेदन करेंगे
उससे संबंधित उद्योग में आपके पास कम से कम 1 साल का कार्य करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये चीजें यहां पर बिल्कुल आप सभी को क्लियर समझनी है। उद्योग भ्रमण भी होगा। आगे देखते हैं तो माध्यमिक स्कूलों में छात्रों के लिए एक शैक्षिक सत्र में 3 विशेष अतिथि व्याख्यान भी आयोजित किए जाएंगे। उन्हें इसकी मदद से संबंधित ट्रेड की बारीकियां और अवसर विशेषज्ञ बताएंगे। उद्योगों का भ्रमण भी कराया जाएगा जिससे वह प्रयोगात्मक ज्ञान भी हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर क्लियर कट हो गया है कि जो ये 3402 वोकेशनल ट्रेनर रखे जाएंगे माध्यमिक स्कूलों में, ये आउटसोर्सिंग संविदा के बिहाफ पर रखे जाएंगे। इनकी सैलरी जो है वो 15,000 रुपए पर मंथ होगी। एज क्राइटेरिया 21 वर्ष से 40 वर्ष यहां पर रहेगी सभी के लिए। और कोई भी मेल फीमेल कैंडिडेट इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो इसके शैक्षिक योग्यता को फुलफिल करता हो। शैक्षिक योग्यता के बारे में स्पेशली आप सभी को ध्यान रखना है कि आप जिस ट्रेड की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उस ट्रेड में आपके पास ITI होना चाहिए या पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा होना चाहिए या कोई अन्य समकक्ष डिप्लोमा अगर आपके पास है, तभी आप इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पूरा डिटेल हो गया। अब आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, इन सभी पदों के लिए आवेदन फॉर्म सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। तो जो साथी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लें, अपनी ID कंप्लीट कर लें। ID कैसे बनाना है इसके लिए हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको चेकआउट करें और पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप वहां पर ID तैयार करने के बारे में बताया गया है और आप इजिली एक ID जनरेट कर पाएंगे सेवायोजन पोर्टल पर। आवेदन फॉर्म बनने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से आपके पास होने चाहिए, तो ये ध्यान रखना। कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ITI या डिप्लोमा या डिग्री की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। OBC SC ST भाई बहनों के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, बल्कि निवास प्रमाण पत्र सभी साथियों के लिए अनिवार्य है। आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर ये सबके पास होना ही चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है तो वो भी आपके पास होना ही चाहिए। ये डिटेल हो गई यहां पर। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहां पर आज सबसे पहले आप सभी लोग सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में यहां पर जो है एक रैंडम लिस्ट निकाली जाएगी जिसमें पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से ही टॉप टू बॉटम मेरिट डिसाइड करते हुए फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा जिसमें 3402 कैंडिडेट मतलब टॉप टू बॉटम की तरफ से लेते हुए अंतिम रूप से चयनित किए जाएंगे और उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे करके उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। एग्जाम को लेकर के अभी इसमें क्लियर कट स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं किया गया है। अगर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो सभी आवेदन कर्ताओं को बुला करके एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद एग्जाम में सफल अभ्यर्थियों का जो है DB होगा और इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके लिए आपको बता दें लाखों की संख्या में आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। ये बात आप सभी लोगों को बिल्कुल निश्चित रूप से ध्यान रखना है। आवेदन कब से शुरू होंगे, तो आपको बता दें अगले महीने से इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया सेवायोजन पोर्टल पर शुरू हो जाएगी। जैसे ही इस भर्ती के आवेदन फॉर्म सेवायोजन पोर्टल पर स्टार्ट होंगे उसकी डिटेल जानकारी हम आप सभी को चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए सभी साथी लोग चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। जो भी आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट होगी वह आप सभी को समय समय पर प्रोवाइड कराई जाएगी चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।